माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का बजट कट करके, मुस्लिम बच्चों की स्कॉलरशिप बंद करके अब सरकार कह रही है कि हम वक्फ की आमदनी से गरीब मुसलमानों का भला करेंगे। गुजरात की बेटी बिल्किस के बलात्कारियों की रिहाई के बाद उन्हें माला पहनाने वाली लोगों के नेता ये कह रहे हैं कि यह बिल मुस्लिम महिलाओं को उनका हक दिलाएगा। धन्यवाद मोदी जी, क्या बढ़िया सौगातें मोदी दे रहे हैं आप। पहले हमें गुजराते मोदी दिया, आप सौगाते मोदी दे रहे हैं। लेकिन यह सरकार इतना याद रखे कि इसी ठसक के साथ देश की संसद में सीए का कानून भी लाया गया था और कहा गया था बड़े बड़े भाषण देकर के कि पड़ोसी देशों से हिंदू भाइयों को ला करके यहां नागरिकता दी जाएगी। लेकिन मैं आपके संज्ञान में लाता हूं सर कि पिछले इतने दिनों में इनसे नागरिकता लेने के लिए 2000 व्यक्ति भी नहीं आए, जबकि इसके उलट इन्हीं की सरकार में पिछले 10 साल में 15 लाख से ज्यादा भारतीयों ने भारत की नागरिकता छोड़ करके दूसरे देश में जाकर के बस गए। यह हुआ उस कानून का अंजाम। सभापति महोदय, इसी तरह की जिद के साथ किसानों के खिलाफ भी कानून लाए गए थे। जिस तरह आज वक्फ के फायदे गिनाए जा रहे हैं, उसी तरह से किसानों को भी कृषि कानूनों के फायदे गिनाए गए थे। लेकिन अंजाम क्या हुआ? 700 किसानों की शहादत लेने के बाद सरकार को अन्नदाता किसानों के सामने घुटने टेकने पड़े और कृषि कानून वापस लेने पड़े। जिल्ले इलाही, जमहूरियत जो है वो नफरत और ठसक से नहीं चलती है, अकड़ से नहीं चलती है, उसमें सबकी हिस्सेदारी जरूरी है। कल देश के माइनॉरिटी मिनिस्टर ने लोकसभा में खड़े होकर एक शेर सुनाया था कि मुझसे कोई बदगुमान न हो, तो मैं उन्हें एक शेर सुनाना चाहता हूं कि मैं आज जद पे हूं तो इतना खुशगुमान न हो, मैं आज जद पे हूं तो इतना खुशगुमान न हो, चराग सबके बुझेंगे हवा किसी की नहीं। नीतीश कुमार जी हो, चंद्रबाबू नायडू जी हो, चिराग पासवान जी हो, जयंत चौधरी जी हो, देवे गौड़ा जी हो, जीतन राम मांझी जी हो, सबको समझना पड़ेगा कि जब जंगल में आग लगती है तो न वो बरगद बचते हैं जो हवा को आंधी में तब्दील करते हैं, न वो बांस बचते हैं जो आपसी रगड़ से चिंगारी पैदा करते हैं। सभापति महोदय, जब देश को मनमोहन सिंह साहब जैसा काबिल प्रधानमंत्री मिलता है तो देश को आरटीआई जैसा एक्ट मिलता है, सेज जैसा एक्ट मिलता है, मनरेगा जैसा एक्ट मिलता है, लिबरलाइजेशन मिलता है, राइट टू एजुकेशन मिलता है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट मिलता है। लेकिन जब देश को सौगातें मोदी मिलती है तो क्या मिलता है? सीए मिलता है, फॉर्म्स लॉ मिलता है, आर्टिकल 370 मिलता है, इलेक्टोरल बॉन्ड जैसा एक्ट मिलता है और वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जैसे बिल देश को मिलते हैं। मुझे तो अपने हमवतन भाइयों से पूछना है कि आपको अपने बच्चों की तरक्की, खुशहाली और नौकरी की दरकार है या फिर मुसलमानों की दान की गई जमीनों को लूट कर धन्ना सेठों को देने की साजिश करने वाले कानून की? सभापति महोदय, यह सरकार रात के 3 बजे तक पूरे देश को जगा करके संसद में अपने ही नागरिकों को नीचा दिखाने के लिए वक्फ बिल ला रही थी, तो उधर रात के 1:30 बजे अमेरिका हम पर 26% टैरिफ लगा रहा था। सरकार की प्राथमिकताएं देश को पता। सभापति महोदय, मैं बहुत भावुक हूं आज, और मुझे अच्छा लगा कि आदरणीय नेता सदन जगत प्रकाश नड्डा जी ने बहुत अच्छी बातें भी की, मन से बातें की। क्योंकि उनके नाम में प्रकाश जुड़ा है तो मैं उनमें हमेशा एक रोशनी की किरण देखता हूं। मैं उनके सामने बहुत अदब से यह बात कहना चाहता हूं कि चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। यह दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। मैं भावुक हूं, मेरी पलकें गीली हैं। अगर देश की एक बहुत बड़ी आबादी को लगता है कि आप उसका भला करने के लिए नहीं बल्कि उनकी इबादतगाहों, उनकी कब्रिस्तानों, उनकी खानकाहों को बर्बाद करने का बिल ला रहे हैं, तो फिर आप अगर समझाने में नाकामयाब रहे हैं तो यह आपकी नाकामयाबी है। पहले समझाइए, उसके बाद कोई बिल लेकर के आइए, तब
तब शायद हम आपका इतनी पुरजोर तरीके से विरोध ना करें। लेकिन सभापति महोदय, मैं अंत में सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इस बिल में जो भी पॉइंट्स दिए गए हैं, बॉम्सी पोर्टल देख लीजिए, सरकार का झूठ आपको पकड़ में आ जाएगा। हम डरे नहीं हैं, हम सिर्फ सरकार से अपील कर रहे हैं कि हमें अपना समझिए, हम आपके अपने हैं, इस देश के नागरिक हैं और आप ताकत में हैं। संख्या बल के आधार पर बिल हो सकता है आप पास करा लें, लेकिन आपको यह बात समझनी पड़ेगी कि हम तो वो तारीख हैं, जहनों में रहना है जिसे, कागजी पुर्जे नहीं जो फाड़ डाले जाएंगे। जिस जमीन पर मैं खड़ा हूं ये मेरी पहचान है। आप आंधी हैं तो क्या मुझको उड़ा ले जाएंगे? आपको यह बात समझनी पड़ेगी। आपको अगर इतना विपक्ष की तरफ से पहले जेपीसी में इतने सारे पॉइंट्स आए और उसके बाद कल से लोकसभा में और राज्यसभा में सुझाव आप सुनने को तैयार नहीं है, लोगों की शंका को दूर करने के बारे में आप बिल्कुल सोच नहीं रहे, बस आप कह रहे हैं यह बिल उम्मीद की नई किरण है। नहीं साहब, इसे भले किरण जी लेके आए हैं, लेकिन ये उम्मीद की नहीं बल्कि नाउम्मीदी की किरण है। और इस देश की एक बहुत बड़ी आबादी इस बात से खदशे में है, शक में है कि आप सीधे उनकी जमीनों को लूट करके धन्ना सेठों को बेचना चाहते हैं। मेरी अब भी आपसे अपील है कि इस बिल को वापस लीजिए। यह बिल कहीं से आपके अपने नागरिकों के लिए अच्छा नहीं है। यह बिल सिर्फ इस देश के मुसलमानों को नीचा दिखाने का और अपने एक ऐसे मतदाता वर्ग को खुश करने का बिल है जिनको इस बिल के पास हो जाने से कुछ मिलेगा भी नहीं। ये हमने ईमानदारी से मुस्लिम समाज के कल्याण के लिए बात की है, क्योंकि एक तरफ खड़ा हुआ है ईमानदार मुसलमान जो शराफत के साथ ईमान को गले से लगाए हुए हैं, और दूसरी तरफ कुछ चंद सरमाएदार हैं जो उस अमानत में खयानत करके शरारत के साथ उसके झंडा बरदार बनना चाहते हैं। तो ये मुकाबला किसके बीच में है? ये शराफत अली और शरारत खान के बीच में मुकाबला है। हमारी सरकार शराफत अली के साथ खड़ी है, हमारी गरीब मुस्लिम के साथ खड़ी है। ये गरीबों गुर्बत वाले गुर्बत अली और सरमाएदार वाले गाजी खान के बीच का इलाका है। मगर मैं कहना चाहता हूं महोदय, एक बात मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, इन जरूरतमंद मुसलमानों की लड़ाई के लिए मैं कह सकता हूं कि ये गरीब मुसलमानों के दिल की कसक और कट्टरपंथी वोट के ठेकेदारों के मन की ठसक के बीच में हमारी सरकार ने उस कसक का साथ दिया है, जिसके लिए मैं मानता हूं गरीब और पसमानदा मुसलमान निश्चित रूप से उनका आभारी होगा। हां, मगर जब इसकी बात आती तो भी माननीय खड़गे जी भी बोल रहे थे, माननीय संजय सिंह जी भी बोल रहे थे, मनोज झा जी भी बोल रहे थे कि साहब आपके यहां वो कितने पुजारी हैं और कितने किस वर्ग के पुजारी हैं। तो मैं उनको बताना चाहता हूं, केवल अकेले जूना अखाड़े ने पिछले साल 71 SC ST लोगों को महामंडलेश्वर बनाया है। अरे आप तो हमारे सदन में बैठे हुए बाल योगी उमेश नाथ जी नहीं दिखते? वैसे तो कहा जाता है जात ना पूछो साधु की, मगर मैं बताना चाहता हूं विश्व हिंदू परिषद के 50,000 से अधिक पुजारी ट्राइबल्स में जो शेड्यूल कास्ट है जो काम कर रहे हैं। मगर मैं हद अदब से पूछना चाहता हूं, बताइए मुल्ला मौलवी मुफ्ती मुकर्रम बारी हाफिज में से कितने पसमंदा हैं? उसमें कितने जुलाहा अंसारी गौसी बताइए मिरासी कितने हैं? बाकी छोड़िए, पसंदला बोर्ड में है क्या? अरे वक्फ बोर्ड में है क्या? इसीलिए मैं कहता हूं खुद मियां फजीहत दूसरों को नसीहत। अगर ईमानदारी से बात करनी है तो उस पर आगे। मगर मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि हमारी जो सरकार ने नाम दिया है, इसको उम्मीद नाम दिया है, और यह उम्मीद है किसके लिए? उस ईमानदार मुसलमान के लिए और देश के हर खासो आम के लिए यह उम्मीद है। मगर सभापति महोदय, कुछ लोग वो हैं जो उम्मा का ख्वाब पाले हुए थे। उम्मा शायद हमारे बहुत से लोग समझते हो ना समझते हो, पूरी एक एंटायर जो इस्लामिक खलीफत और राज होता है उसको उम्मा कहते हैं। उम्मीद वालों को तो उम्मीद की नई रोशनी दिख रही है, उम्मा वालों की उम्मीद पे पानी फिर रहा है। तो ये उम्मीद और उम्मा के बीच का भी मामला है। परंतु मैं ये भी कहना चाहूंगा सभापति महोदय, इसके बाद सिर्फ ऐसा ही नहीं था, प्रॉपर्टीज के ऊपर, तमाम सरकारी प्रॉपर्टीज पे जिसमें बहुत डिटेल में हमारे साथी लोग गए, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता। भोपाल का विषय, हैदराबाद का विषय, मुंबई का है, लखनऊ का है, पटना का है, बहुत प्रकार से है। माननीय लालू प्रसाद यादव जी का विषय जब बताया गया था तो बहुत ज्यादा हमारे मनोज झा जी बोल रहे थे, तो अब मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं। सबने वो वीडियो देखा है, बस एक लाइन में उनके लिए कहना चाहूंगा, वो कुछ भी बोल रहे,
जिसे कहते हैं बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किनकोए, रहीमन बिगड़े दूध को मथे न माखन होए। अब जो बोलना था वो बोल चुके, सबके सामने वो आ चुका। अब एक बात और है, दूसरे धर्म स्थलों के बारे में विषय आता है, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं केरला के कैथोलिक चर्च ने 31 मार्च 2025 को जो लिखा, सिर्फ उसकी लास्ट की 2 लाइन बोलना चाहता हूं। वी रिक्वेस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट टू गेट द अमेंडमेंट बिल पास्ड एज अर्ली एज पॉसिबल सो दैट द टीयर्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सफरिंग पीपल इन द प्लेस लाइक मुनम्बम कैन बी वाइप्ड आउट only by a legal amendment that can provide a permanent solution to their suffering. We urge all the MPs from opposition party to support the bill so that the historic legislation can become unanimous. मगर सभापति महोदय, ये अल्पसंख्यकों की बात करने वाले जब अल्पसंख्यक की बात आती तराजू पे तौलते हैं, किसका वेट ज्यादा है, किसकी धमक ज्यादा है, किसकी खनक ज्यादा है, फिर तय करते हैं कि माइनॉरिटी के साथ आना है, किस माइनॉरिटी के साथ नहीं आना है। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, तमिलनाडु के तिरुचेरी मंदिर की बात आई, यमुनानगर में गुरुद्वारे की बात आई, केरल में क्रिश्चियन कम्युनिटी की जमीन की बात आई। बहुत सारे लोग प्लेसेस ऑफ वर्शिप के एक्ट की बात करते हैं, तो एज पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तमिलनाडु का मंदिर का तो स्टेटस नहीं चेंज हो सकता भाई। 15 अगस्त 47 के बाद किसी प्लेस ऑफ वर्शिप का स्टेटस नहीं चेंज हो सकता, तो वक्फ बोर्ड को क्लेम फॉरफिट कर देना चाहिए, बिकॉज इट इज इन कंट्रास्ट टू द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। परंतु अब सुनिए, यही गुरुद्वारे के बारे में भी होना चाहिए। मगर सभापति महोदय, चाहे वक्फ बोर्ड का एक्ट हो, चाहे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हो, एक ही को फायदा होना है, जिसे कहावत में कहते हैं खरबूजा छुरी पर गिरे या छुरी खरबूजे पे गिरे, आखिर में कटना भगवे रंग के खरबूजे को ही होता है। अब मैं यह भी बताना चाहता हूं कि इन संपत्तियों के द्वारा जो कुछ हुआ, उन्होंने इतनी चीजों को लिया है, इतनी चीजों को लिया है। एक पुराना उर्दू का शेर है कि मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे, और ये जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। इस जमीन ने कैसे कैसे लोगों को अपने में समा लिया, इसकी तमाम तारीख गवाह है। अगर मैं इसमें बहुत डिटेल में जाऊंगा तो सदन का बहुत सारा वक्त जाएगा, परंतु मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि जब इतना ज्यादा आगे बढ़ गया तो फिर कोर्ट ने आगे इंटरवेंशन करना शुरू किया। मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं। अभी कार्तिकेय शर्मा जी ने, बहुतों ने बोला सैयद फसल का केस वर्सेज यूनियन ऑफ गवर्नमेंट, इलाहाबाद हाई कोर्ट के केस को कहा, मगर बशीर वर्सेज स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल केस में उन्होंने बहुत क्लियर कट कहा है कि वक्फ इज नॉट ए रिलीजियस denomination in accordance with the Article 26 of the Constitution, so the matter relating to the restricting the economic, financial, political and other sectoral activities that may be associated with religious practice under Article 25(2)(a) of the Constitution can be regulated by the state. तो मुझे लगता है अब इसके बाद कोई किंतु परंतु का स्कोप नहीं रह जाना चाहिए। परंतु उसके बाद भी सभापति महोदय, जो कानून को न माने, जो कहे संविधान को नहीं मानेंगे, और जो ये कहे कि साहब अदालत के आदेश को भी नहीं मानेंगे, तो फिर इसका मतलब उसके मन में तो एक ऐसी बादशाही आ गई है। इसके लिए मुझे सभापति महोदय, वो पुरानी वाली फिल्म अगर लोगों को याद हो, मुगले आजम का वो सीन याद आता है कि जब अकबर ने अनारकली को कैद कर लिया तो सलीम कहता है जब्त मैं करूं जिसकी की जमीन वीरान हो गई है, जब्त वो न करे जिनके सिर्फ शौक के बाद चाहत को ठेस पहुंची है। ये जिल्ले इलाही की बादशाही नहीं बल्कि खुदाई है। मैं कहना चाहता हूं, जो संविधान को न माने, कानून का न माने, इसका मतलब वो अपनी खुदाई में जी रहा है। तो ये वो लोग हैं। और वैसे मैं सभापति महोदय, खुदाई से आजकल बहुत से लोगों को डर लगता है, क्योंकि जहां जहां खुदा है वहां वहां भगवान है, जहां जहां खुदा है वहां वहां भगवान है। बाकी आप सब बहुत बुद्धिमान हैं।